आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है संदीप ने और वीडियो का टाइटल हिंदी वाला तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए थे, लेकिन जो उर्दू में लिखा है वो है आपके खानदान का शजरा यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि आपके खानदान फैमिली ट्री। हाँ, जो फैमिली ट्री है उसका नाम लिखा हुआ है, जो एंसेस्टर्स हैं आई थिंक उनका। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम पे लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बापू जी सत श्री अकाल, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜੰਮੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ? ਨੰਗਲ ਦੁਰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਨੰਗਲ ਦੁਰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਨੰਗਲ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। अच्छा ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ हो? एक चीज़ खास तौर से लिखी हुई है खत्री अरोड़ा और सुनार के बारे में, और इलाका है लाहौर, अमृतसर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, सिंध, शिकारपुर, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, शाहपुर, सरगोदा, भेरा मियानी, हरीपुर, हज़ारा, हो सकता है वो मुजफ्फरगढ़ भी हो, मैं गलत हूँ, झेलम, रावलपिंडी, पेशौर, मियांवाली, मियांवाल, रांझा, ओके, हैदराबाद, कमालिया, मिंट गुमरी, लायलपुर, कादराबाद, वजीराबाद, गुजरांवाला, बन्नू रोड, खुवाट, सियालकोट, झंग, भलोलपुर, जिला गुजरात और दिल्ली यूपी। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, हिंदी में है, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ हर दुकान के बाहर लिखी हुई हैं कि कौन कहाँ से है, किस एरिया से आया था, किस एरिया का वो रहने वाला है। अब मैं आपको उस ख़जाने की तरफ लेके चलता हूँ जो ख़जाना किताबों की शक्ल में है, जिसके अंदर हमारे बुज़ुर्गों की, आपके बुज़ुर्गों की हिस्ट्री है। और तो क्या यहाँ कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई मुस्लिम परिवार आया हो अपनी जड़ों को ढूंढने? बिल्कुल आए थे, यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं जो अपने परिवारों को ढूंढते हैं, या कुछ मुस्लिम परिवार भी आए जो इस तीर्थ के बारे में जानते थे, उन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया। नमस्कार जी। जो लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि केशव भाई हम कभी हिंदू हुआ करते थे, हमारी डिटेल्स कहाँ मिलेगी, हम अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग कौन थे, हमारी विरासत क्या थी, तो वो आपकी डिटेल इस बाज़ार में मिलेगी, क्योंकि मैं हूँ पेवा में, और पेवा के अंदर ये जितनी भी मेरे सराउंडिंग दुकानें हैं ना, ये दुकानों के अंदर आपके पूर्वजों का ख़जाना है, उनकी डिटेल है। और मुझे मिल जाते हैं अमित भाई को आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, अमित गौड़ जी हैं। नमस्कार। अमित गौड़ जी, आपका ये जो मार्केट है, ये जो बाज़ार है, ये जो आपका पुरखों का बाज़ार है, जिसमें जी, इसमें कहाँ के लोग हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ विरासतें छुपी हुई हैं, ख़जाने छुपे हुए हैं? ये बहुत ही प्राचीन तीर्थ है हमारा, पृथ्वीदक नाम था, पुराना तीर्थ का प्राचीन तीर्थ है। यहाँ पे माँ सरस्वती के नाम से तीर्थ है यहाँ पे। तो जैसे पूर्वजों का पिंडदान, पितृदान करने के लिए, गति के लिए जो है ये पिहवा पृथ्वीदक नाम मशहूर था। तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल। स्पेशली मैं इस दुकान पे ये देख रहा हूँ, देखिए ना जी, इसके अंदर लाहौर है, झंग है, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, लायलपुर है, रावलपिंडी है। तो जो लाहौर और रावलपिंडी के लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि हमारे बुजुर्ग जी कभी हिंदू हुआ करते थे, तो आप बताइए, तो इन सभी मार्केट पार्टीशन से पहले तो एक ही अखंड भारत था जी, तो सभी लोगों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए विशेष तौर पे, जो अरोड़ा और खत्री बिरादरी और जो पाकिस्तान में रहते थे जी, उन बिरादरियों के लिए तीर्थ विशेष रूप से महत्व रखता था जी। उस समय पैदल, घोड़े से, काफ़ी ट्रांसपोर्ट नहीं थे तब भी, उसी तरीके से काफ़ी लोग जो वहाँ से यहाँ आते थे, और यहाँ पे आके फूल प्रवाहित हरिद्वार में होता था, पहले पिहवा से, फिर हरिद्वार और फिर गया जी तक यहाँ पे जाते। तो यहाँ पे कार्य, यहाँ कितनी दुकानें हैं? यहाँ लगभग हमारे यहाँ 250 परिवार हैं जो ये कर्मकांड का कार्य करते हैं। और यहाँ कोई ऐसी कोई ऐसा शहर जिस शहर के बारे में ना हो, या सारे ही पाकिस्तान के अंदर? मैं स्पेशली पाकिस्तान के। जी जी, ये तीर्थ जो है लगभग पाकिस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, और जम्मू से लेके और राजस्थान और दिल्ली में माइग्रेंट होके जो लोग चले गए हैं, हरियाणा में जो लोग हैं वो, तो उन सभी तीर्थों को जो लोग हैं इस तीर्थ को मानते हैं वो सभी लोग। तो क्या यहाँ कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई मुस्लिम परिवार आया हो अपनी जड़ों को ढूंढने? बिल्कुल आए थे, यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं जो अपने परिवारों को ढूंढते हैं, या कुछ मुस्लिम परिवार भी आए जो इस तीर्थ के बारे में जानते थे, उन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया। अच्छा। और यहाँ पे आके घूम के गए हैं काफ़ी। अभी उनका विस्तृत ब्यौरा तो नहीं है उनके नाम वगैरह, लेकिन वो आए थे, वो आजकल वो उन्होंने कन्वर्ट होकर अपने आप को मुसलमान बना लिया वहाँ पे। यहाँ हमारा जो आशियाना है जी,
ये B1 हमारी दुकान जो है B1 मैं अंदर आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये मार्केट बहुत लंबी है और इस ये मार्केट के आगे तक अंदर सारा बाजार है जी। यहाँ पे पुरोहित 250 के करीब परिवार जो है यहाँ पे प्राचीन समय से ही सब कार्य कर रहे हैं। तो ये जैसे ये 45 नंबर का जो है ये हिमाचल को कवर करते हैं। ओके। इसी प्रकार जैसे 2 नंबर है ये जम्मू को कवर करते हैं। अच्छा। उससे आगे वो 5 नंबर 6 नंबर जो है वो अम्बाला जिला को कवर करता है। इसी प्रकार से सभी लोग हैं, जैसे अब लोकल हैं। अब ये लगभग पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट तो सभी के पास है। वाह। जैसे डेरा गाजी खां का इलाका है ये इनके पास है। इस प्रकार सब पे अपना अपना इलाका है। चलिए जी, मैं अमित जी को यहीं छोड़ता हुआ आपको वो कुछ दुकानें दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आपको बाज़ार भी दिख जाए और पता भी चल जाए, क्योंकि कुछ मैं बोल के भी आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। कारण आप लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते और मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता। मैं आपको यहीं मिलता हूँ, कुछ दुकानें दिखा देता हूँ। और हमारे देखने वाले स्पेशल वो लोग जो सरहद के उस पार रहते हैं, जैसे गुजरात, मुल्तान, झंग, मियांवाली। मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पंजाबी पंडों की जो दुकानें हैं, देखिए ना, सिंध का इलाका है, सिकरपुर का इलाका है, काबुल का इलाका है, डेरा इस्माइल खान, मुल्तान, भावलपुर, ये सारे इलाके यहाँ पर हैं। इन सभी दुकानों पर कहीं ना कहीं आप लोगों को वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके बुज़ुर्गों की थी। आपके बुज़ुर्गों ने अपनी वंशावली वहाँ लिखवाई होगी। जब हिंदू धर्म में पिंडदान होता है, जब बुज़ुर्ग कोई गुज़र जाता है, तो गंगा प्रवाह के बाद यहाँ पर लिखवाया जाता है या हरिद्वार में लिखवाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर लिखवाया जाता है तो यहाँ पर पिंडदान के लिए वो लोग ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं अगर देख पा रहा हूँ, कालका, सोलन, शिमला के अलावा यहाँ पर इंडिया का है, कहीं पूरे पाकिस्तान के इलाकों के नाम लिखे हुए हैं। ये पूरा बाज़ार है। जैसे कि अमित जी ने बताया कि 250 दुकानें हैं और इन 250 दुकानों के अंदर हर परिवार की वंशावली है। अच्छा, यहाँ घूमते हुए मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ ज़रूर पड़ रही है कि अगर कोई यहाँ पे आया हुआ है पंडित जी से मिलने या पिंडदान करवाने या अपनी हिस्ट्री जानने, तो एक सवाल कान में ज़रूर पड़ता है, पुराना पिंड केड़ा है अपना। तो ये एक ज़रूर चीज़ पूछी जाती है और उसके बाद आपकी कुंडली खोल दी जाती है। ये जो दुकान है, यहाँ पे एक चीज़ ख़ास तौर से लिखी हुई है खत्री, अरोड़ा और सुनार के बारे में। और इलाका है लाहौर, अमृतसर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, सिंध, शिकारपुर, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, शाहपुर, सरगोदा, भेरा मियानी, हरिपुर, हज़ारा, हो सकता है वो मुजफ्फरगढ़ भी हो, मैं गलत हूँ, झेलम, रावलपिंडी, पिशौर, मियांवाली, मियांवाल, रांझा, ओके, हैदराबाद, कमालिया, मिंट गुमरी, लायलपुर, कादराबाद, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, बन्नू, खुवाट, सियालकोट, झंग, भलोलपुर, ज़िला गुजरात और दिल्ली, यूपी। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। हिंदी में है, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ हर दुकान के बाहर लिखी हुई हैं कि कौन कहाँ से है, किस एरिया से आया था, किस एरिया का वो रहने वाला है। अपोजिट साइड है, तो इसलिए मैं लाइट के उसमें जाके आपको दिखा रहा हूँ। और अब मैं आपको उस ख़जाने की तरफ लेके चलता हूँ, जो ख़जाना किताबों की शक्ल में है, जिसके अंदर हमारे बुज़ुर्गों की, आपके बुज़ुर्गों की हिस्ट्री है। और मैं ऑफ कोर्स उसी में जाऊँगा, B1 में, जहाँ पे बापू जी सत श्री अकाल, तुसी कित्थे जम्मे सी? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਮੇ ਹਾਂ कित्थे? ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮੇ हाँ वही पाकिस्तान, केड़ी थां ते? ਨੰਗਲ ਦੁਰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਜਰਾਵਾਲਾ जिला गुजरांवाला, पिंड केड़ा सी? ਨੰਗਲ ਦੁਰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ अच्छा, नंगल दुन्ना सिंह दा। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੰਗ ਸੀ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ अच्छा अच्छा अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਈਦਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ। बिल्कुल। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हर कोई कहीं ना कहीं से अपनी चीज़ों को ढूंढने के लिए आया हुआ है। तो इस तरह की ये जो 250 दुकानें हैं, इन दुकानों के अंदर इतिहास छुपा हुआ है, बुज़ुर्गों की विरासत छुपी हुई है, कौन कहाँ कैसे कहाँ कहाँ बसे हुए हैं वो सब छुपा हुआ है। और ये B1 है, जिसे मैं अब अपना समझने लगा हूँ। मैं पहले भी यहीं आया हूँ 1-2 बार। तो विनोद पंचोली जी हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन आप जब आएँ, आपको अपने एरिया की कहाँ मिलेंगी वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, हमारे को कोई जानकार बंदे चाहिए, तो वो फिर ये B1 वाले हैं, विनोद पंचोली जी।
अच्छा, जब आप यहाँ आते हैं तो आपका स्वागत ऐसे रूखा सूखा नहीं होता है, तिल बुग्गा खिलाया जाता है, और वो भी ये कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में मिलता है भाई। पेवा की खास विरासत है। अमित जी कह रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा सीक्रेट है और कहीं नहीं बनता है, तो आप ज़रा इसके बारे में भी बता दीजिए। अब वो क्या है, दिखाई देते हैं, देख के पानी ज़रूर आ जाएगा। ये पिन्नी टाइप लग रहा था ना भाई। बात करें अगर आज इस जगह की, तो वाकई एक बहुत डिफरेंट जगह थी। मैंने वैसे कभी जो है सोचा नहीं था कि इस तरह की जगह भी देखने को मिल सकती है। आई एम सरप्राइज कि ऐसी भी जगह है, बट मुझे खुशी भी हो रही है क्योंकि ये एक बहुत ही मैं कहूँगी कि डिफरेंट अनुभव है कि आप इस तरह की जगह देख पा रहे हैं। जो मैंने आई थिंक जैसे मौसम ने भी बोला है कि हम लोग वाकई में सरप्राइज हैं, और बहुत सारे लोग, और जो जिस तरीके से मौसम रोल करके पूरी वो पट्टियां सी बना कर रखी हुई हैं, और हर किसी के शॉप के बाहर, यानी कि देखो डिफरेंट जगहों से जो लोग हैं उस एरिया के नाम लिखे हुए कि यहाँ से पता लग सकता है। आई मीन आई डोंट नो, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा मौसम कि ऐसा भी होता है यार। वैसे जो है ना, उस टाइम पे मैं कहूँगा जिस बंदे ने ये चीज मेंटेन यानी कि सोचा, जिसके दिन में भी आया कि ये रिकॉर्ड ऐसा रखना चाहिए, वाकई वो बंदे की तारीफ बनती है कि उसने जो है, यानी कि जो अब लोग यहाँ से जाते हैं वहां पर वो अपने जो है एंसेस्टर्स का पता करना चाहते हैं, तो उन्हें जो है वो पता लग सकता है। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मौसम के सनातन धर्म में अभी भी यही ऐसे ही होता है कि जब आप, जैसे कि वीडियो में भी उन्होंने बताया कि जब किसी की डेथ हो जाती है या तो उसकी पूरी जो डिटेल है वो बता दी जाती है, वहां पर लिखवा दी जाती है। लेकिन अब मेरा मन वैसे सीरियसली ये बहुत ज्यादा था, मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने में कि वो जो रोल है वो खोल कर देखें कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से पता चलता है बड़ों के बारे में। अच्छा, बिल्कुल आप वो सही कह रही हैं, लेकिन जो है ना, ये जो अभी जो हम देख रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि जो यहाँ से जब पार्टीशन हुआ होगा, जो यहाँ से लोग वहां पर गए होंगे ना, उनके वो प्रॉपर सेटअप पूरे बने हो, यानी कि जैसे जगह के नाम लिखे हैं, सरगोदा, जंग, जहाँ से हाँ, उनका वो पूरी लिस्ट उन्होंने वो बनाकर वहां रखी हुई है कि क्या नाम लेते हैं, कहाँ से, किस शहर से आए, किस जगह से आए, क्या नाम था। अब जैसे कोई यहाँ से जाता है, वो अगर बताए कि मेरे जो है बुजुर्ग हैं, उनका ये नाम था, वो इस जगह से आए थे, इस गांव से आए थे, तो डिटेल निकालने में आसानी होगी। मेरा है कुछ इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन रखा गया वहां पर। जितने भी लोग वहां पर जाकर सेटल हुए होंगे आफ्टर पार्टीशन डिफरेंट जगहों से, उनका रिकॉर्ड रखा गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे जो लगता है। हाँ, और अभी भी सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट कर दिया, अभी भी हम जब गांव में जाते हैं ना, ज्यादातर गांव में आपको जो है ना पुराने मकान जो बने हुए दिखते हैं, वो उसी टाइप के दिखते हैं जो कभी एक जो है ना प्री पार्टीशन जो है एक स्ट्रक्चर रहा होता है ना, वो उस तरह का आपको जो है बहुत सारे घर आपको देखने को मिलते हैं। अभी ये बीच में जो एंड पे एक बुजुर्ग हमें नजर आए थे, वो जो है नंगल धुन्ना सिंह जो है, ये कामोकी के पास पिंड है। मैंने गूगल मैप पे देखा, मुझे नहीं मालूम था इस पिंड का, लेकिन ये कामोकी के पास पिंड है। और अगर कामोकी के सॉरी आपको फिर कामोकी के पास बात की जाए तो वहाँ पे अहमदाबाद में गुरुद्वारा भी है। बिल्कुल है। और वैसे भी गुजरांवाला में तुम देखो मौसम कि गुजरांवाला में महाराजा रणजीत सिंह जी की, फिर उसके अलावा जितने हम कहेंगे कि सिखिज्म को लेकर काफी सारे वहां पर गुरुद्वारा हैं जो कि हम लोग को देखने, इवन के जैनिज्म से भी रिलेटेड हम लोगों ने गुरुद्वारा देखा था। बट जो इसमें हम लोगों ने बुजुर्ग जो थे उनको देखा, वहां मुझे खुशी भी बहुत है बट दुख भी बहुत हुआ एक चीज का कि जो तकलीफ उन्होंने उस टाइम पर फेस की होगी या उस पेन को उन्होंने फील किया होगा ना, सीरियसली हम लोग आज के टाइम पर ये चीज जो है ना कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और ना ही उन चीजों को फील कर सकते हैं जो उस टाइम के लोगों ने किया होगा। आई विश कि कभी सीरियसली मेरे पास कोई ऐसा गैजेट होता ना जिसमें मैं टाइम को रिवर्स कर पाती, तो मैं शायद सारी चीजें रिवर्स कर देती ताकि जो लोग हैं ना वो खुशी से रहते। और पता है मैं एक चीज सोच रही थी कि अब के टाइम को लेकर और उस टाइम को लेकर जो मेन डिफरेंस मुझे लगता है ना वो ये कि उस टाइम पर ना इतनी ज्यादा, मैं अपने लोगों की बात करूंगी क्योंकि अगर हम लोग अंग्रेजों की बात करें तो वो तो तभी बड़े मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम के लिहाज से इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे लोग सादा थे और प्यार ज्यादा था हमारे लोगों के बीच में। लेकिन अब क्या हो चुका है, हम थोड़ा जानना जरूर शुरू हो गए चीजों को लेकिन प्यार कम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है ये चीज जो है ना
ये खत्म होना चाहिए, इस चीज को, इस गैप को खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियां दी हुई है यार। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बड़े जो टाइम उन्हें फेस करना पड़ा है ना, वो नो डाउट हम जो है वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, हम बस सुनते हैं, हम दुख, इनके एक वो दुख वाली जो हमारी होती है ना वो चीज़ें, हम वो ज़रूर एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो है जो उन्होंने टाइम जो देखा है, जो चीज़ें फेस की हैं, वो वाकई हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अपना घर, अपनी ज़मीन, फिर वही बात आ गई, छोड़ के जाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। अभी अगर हम अभी भी देखें तो ज़्यादातर यहाँ पर जब हम भी गांव जाते हैं तो आपको ज़्यादातर जो है वहाँ पर रास्ते में जो गांव के नाम मिलते हैं, वो अगर देखा जाए तो उसी ज़माने के कोट मूलचंद रास्ते में आता है, फिर बाबा कुआल आता है, फिर उसके बाद कारा खताई, श्री रामपुरा, और भी आते हैं बीच में, मतलब जब बाय रोड भी जाओ तो, और जय सिंगाला, हाँ, इस तरह से भी एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे नाम हैं। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब से वीडियोस देखना शुरू करना, चीजें और ज्यादा फील होती है, और आपको रियलाइज होता है कि चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। बट एनीवे, मैं कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि ये हरियाणा में है, तो अगर कभी हम लोगों को मौका मिला तो मैं डेफिनेटली ये जगह जरूर विजिट करना चाहूंगी, कि मतलब मैं देखना चाहूंगी कि किस तरीके से वो सारा एक जो जितने भी लोग थे उनका रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाता था, अगर कभी मुझे मौका मिला ऐसा। क्योंकि पता नहीं क्यों ये एक डिफरेंट ही फीलिंग है, ये जो आज हम लोगों ने वीडियो देखी और जो जानने की चीज मुझे मिली ना, आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोगों को इस चीज के बारे में पता था या नहीं पता, बट ये कि मेरे और मौजम के लिए ये चीज बहुत नहीं थी। और वैसे भी यार अगर देखा जाए तो दोनों साइडों पे अगर बात की जाए तो खैर इंडिया वाली साइड का तो मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान वाली साइड की बात की जाए, यहाँ पर अभी भी जो गांव बसे हुए हैं ज़्यादातर, या जो छोटे छोटे शहर हैं हर सूबे में, अगर वो देखे जाए तो वो वही शहर हैं या वही गांव हैं जो प्री पार्टीशन बसे में। उसके बाद मैंने कभी नहीं सुना कि यार कहीं पे कोई नया गांव कायम हुआ हो। हाँ, वैसे मुझे ना थोड़ा सा याद ऐसे आ रहा है कि मेरी नानी अम्मा बताया करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली तब पाकिस्तान नहीं बना था और इस तरह से, और सब लोग इकट्ठे रहा करते थे, तो वो लोग बताया करते थे तब कि मतलब बहुत प्यार मोहब्बत से लोग रहा करते थे और बड़ा मजा आया करता था, और एक दूसरे के फंक्शंस जो भी उन लोगों के उस टाइम पर अटेंड करना। तो मुझे लगता है कि हम लोग ना टाइम के साथ मुझे लगता है ज्यादा अपने आप को जकड़ लिया चीजों में, हमें मतलब अपने आप को रिलीज करना चाहिए। अभी भी मैं समटाइम्स देखता ना 70s की तस्वीरें देखनी, या प्री पार्टीशन से पहले जो लोगों की तस्वीरें जो होती हैं, जो नेट पे होती हैं, मैं उनकी तस्वीरें देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि 70s के एरा तक जो है ना काफी ज्यादा जो है वो लोग लिबरल रहे हैं, काफी ज्यादा मिलते जुलते रहे हैं। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है ना, वो पता नहीं क्या उस टाइम में ऐसे हालात वाकयात पैदा कर दिए गए। इस साइड के टाइम का तो हमें पता कि 80s में कौन सा टाइम आ गया था कि उसके बाद से भुगतना पड़ा है सब चीजों को। बट एनीवे, दुआ यही करते हैं कि लोग दोबारा से मैं कहूँगी कि प्यार मोहब्बत से रहें, और सीरियसली वो ही एक चमक आंखों में आनी चाहिए जब एक दूसरे को मिले, तो सही बात है कि सब कुछ इतना अच्छा हो जाए ना कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि लाइक आपको क्या फील होता है। बट ये कि अभी भी, बट मैं ये जरूर मानती हूँ कि जब भी कोई इंडियन पाकिस्तानी और इंडियन को मिलता है ना, तो खुशी तो बहुत ज्यादा होती है, ये हकीकत है। मैं यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, लास्ट टाइम में जब पिंडी गया था तो साथ मेरा कजन था, हम पता नहीं कौन से गांव से गुजर रहे थे, उस गांव में मंदिर भी था। अगर आपको याद हो तो यहाँ से आपको पता चलता है कि हर गांव में, यानी कि जो आप देखते हैं वहां पर, आपको अगर देखना उस गांव का जायजा आप लें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो है ना पार्टीशन से पहले के ही गांव है, रूट्स क्या हैं। हाँ। बट पता है मौजम, जो सबसे मुझे फिर दोबारा से मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगी, बुरी बात ये लगती है, मैं जब इंडिया और पाकिस्तान को इस तरीके से देखती हूँ ना, मुझे इंडिया की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हुई। इवन कि अगर हम लोग मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, कुछ भी हमें वहां पर सब नजर आते हैं, लेकिन मुझे दूसरी साइड पर यहाँ पर वो चीज़ें उस तरीके से प्रिजर्व की हुई नजर नहीं आती, जो कि मुझे लगता है कि करके रखनी चाहिए थी। ये हमारा एक एसेट है, बहुत खूबसूरत है, और शायद ये मुझे लगता है कि अगर
करके रखी होती ना चीजें, इन सबको इंटैक्ट रखा जाता, तो शायद सब लोग जो है ना आज बहुत डिफरेंट होते हैं यहाँ सब पर लोग भी डिफरेंट होते हैं, हालात भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। और जो जैसे हम लोगों ने वो लाहौर वाली एक पार्टीशन के टाइम की जो वीडियो देखी थी, उस टाइम पर जिस तरह से बताया गया था कि यहाँ पर जो बिजनेस है, जो ज्यादा लोग रहते, मतलब मेजोरिटी तो मुस्लिम्स की थी, लेकिन ये कि काफी बड़ा हिस्सा जो वो सिखों का और हिंदुओं का रहा करता था, उस चीज को भी मुझे लगता है कि फिर बंदा ना अलाइव रख सकता था। ऐसे ही है। वेल गाइस, ओवरऑल काफी मजा आया आज की वीडियो देखने का, और मुझे लगता है कि हम जब इस तरह की कोई भी वीडियो देखते हैं ना, तो फिर हमारी डिस्कशन चालू रहती है, बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ निकलता रहता है। मुझे तो पता नहीं कि बहुत खुशी होती है इस तरह से देखकर, बट आई विश के आने वाला टाइम भी अच्छा रहे और अच्छा हो, मजीद लोगों में प्यार और मोहब्बत हो। और इसी के साथ इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।